हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टेंसेस सीखने के लिए फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस इन ए सेंटेंस। और टेंसेस बेसिकली तीन होते हैं: प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य। कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये कोई भी पहचान लेता है। और प्रत्येक टेंस की फर्दर 4 कैटेगरीज होती हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से टोटल 12 टेंसेस होते हैं। और 12 टेंसेस को कैसे पहचानना है वही हम आगे सीखेंगे। किसी भी सेंटेंस के टेंस को कैसे पहचानना है, ये टेंसेस सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। और जो टेंस का रिलेशन है वो किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ होता है। और वर्ब मीन्स कि सेंटेंस में कौन सा कार्य या क्रिया हो रहा है। और सेंटेंस में जो कार्य या क्रिया है उसके लिए आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, 2 चीज़ों को नोट करना है। अगर सेंटेंस में कार्य या क्रिया हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, तो वो सेंटेंस आइदर कंटिन्यूस टेंस का होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर कार्य या क्रिया हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होगा। अगर दोनों भी नहीं है, अगर सेंटेंस में कार्य या क्रिया ना हो रहा है, ना हो चुका है, ना हो रहा था, ना हो चुका था, ना हो रहा होगा, ना हो चुका होगा, तो वो सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का होगा। अब कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर बारिश हो रही है। अब इस सेंटेंस में जो कार्य या क्रिया है वो बारिश हो रही है। इसमें जो कार्य या क्रिया है वो बारिश हो रही है, मीन्स ये सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का है। बिकॉज बारिश हो रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इट इज रेनिंग आउटसाइड। सुबह से बारिश हो रही है। अब भी जो कार्य या क्रिया है वो बारिश हो रही है। इस सेंटेंस में भी जो क्रिया या कार्य है वो बारिश हो रही है, लेकिन अब ये जो बारिश है वो सुबह से हो रही है। जब कोई कार्य या क्रिया किसी समय से हो रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। सुबह से बारिश हो रही है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर यही सेंटेंस को हम इस तरह से लिखते हैं, सुबह बारिश हो रही थी, अभी बारिश हो रही थी, अभी क्रिया या कार्य हो रहा था, ये भी कंटिन्यूस टेंस ही है। और सुबह से बारिश हो रही थी और सुबह बारिश हो रही थी, दोनों में डिफरेंस क्या है? सुबह से बारिश हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और सुबह बारिश हो रही थी, ये कंटिन्यूस टेंस है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? जब किसी समय से कोई कार्य हो रहा हो, जब किसी समय से कार्य हो रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। जब कोई एक समय दिया गया हो या समय ना दिया गया हो तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। और अगर उसमें कार्य या क्रिया हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से किसी भी सेंटेंस में टेंस को कैसे पहचानना है। हमने पहले पढ़ा है कि अगर क्रिया या कार्य हो रहा है, हो रहा था और हो रहा होगा, तो वो आइदर कंटिन्यूस टेंस होगा और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों टेंसेस में वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और उसके साथ ing इंग आएगा। और दोनों टेंसेस के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस के लिए हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे। प्रत्येक टेंस के लिए सेपरेट डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होगा। और अगर क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था और हो चुका होगा, तो वो परफेक्ट टेंस होगा। वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आएगी और हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहेगा।
इन दोनों पॉइंट्स को हम एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। यहाँ क्रिया घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ क्रिया है घोषित कर दिए गए हैं, मीन्स क्रिया और कार्य हो चुका है। ये परफेक्ट टेंस है, बिकॉज हो चुका है। बिकॉज हो चुका है, ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। और यहाँ हैव के साथ डिक्लेयर की V3 डिक्लेयर्ड आ रही है। डिक्लेयर की V3 डिक्लेयर्ड आ रही है। चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड। मैनेजर के आने से पहले ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। आई हैड बिगन माई वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। यहाँ पे क्रिया काम शुरू कर दिया था। यहाँ पे क्रिया है काम शुरू कर दिया था। काम शुरू कर दिया था मीन्स काम शुरू करने की क्रिया पूरी हो चुकी थी। मीन्स से परफेक्ट टेंस है और हो चुकी थी। हो चुकी थी ये पास्ट की बात हो रही है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। और काम शुरू करने की इंग्लिश बिगिन होती है, और बिगिन की V2 बिगैन होती है, और V3 बिगन होती है। इसलिए यहाँ पे बिगिन की V3 बिगन आ रही है और हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है। आई हैड बिगन माई वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। मैनेजर के आने से पहले ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूँ। अब इसमें कार्य या क्रिया है मैं काम करता हूँ। यहाँ कार्य या क्रिया है काम करता हूँ। और ये क्रिया ना हो रहा है, ना हो चुका है, ना हो रहा था, ना हो चुका था, ना हो रहा होगा, ना हो चुका होगा। और ये क्रिया इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट टेंस है। और बिकॉज काम करता हूँ, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यूज होती है। और काम करने के लिए वर्ब यहाँ पे वर्क है, और वर्क यहाँ पे V1 है। आई वर्क ऑन मंडे टू फ्राइडे। मैं सोमवार से शुक्रवार तक काम करता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यूज होती है। आई वर्क ऑन मंडे टू फ्राइडे। जब तक हम घर पहुँचेंगे बारिश थम चुकी होगी। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय द टाइम वी अराइव एट होम। यहाँ क्रिया है बारिश थम चुकी होगी। यहाँ क्रिया है थम चुकी होगी, और इसके लिए वर्ब है विल हैव एंड स्टॉप्ड। और जब कोई क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा, वो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ थम चुकी होगी मीन्स ये परफेक्ट टेंस है। होगी मीन्स फ्यूचर की बात है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। तो यहाँ विल हैव प्लस स्टॉप की V3 प्लस स्टॉप की V3 स्टॉप आ रही है। जब तक हम घर पहुँचेंगे बारिश थम चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। तो द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय द टाइम वी अराइव एट होम। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्रिया है, और इसके लिए वर्ब हैव बीन प्लस टीचिंग है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, वो आइदर कंटिन्यूस टेंस होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पढ़ा रहा हूँ मीन्स क्रिया हो रही है, ये कंटिन्यूस टेंस है। ये कंटिन्यूस टेंस है। और मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ मीन्स यहाँ पे कार्य किसी समय से हो रहा है। जब कोई क्रिया या कार्य किसी समय से हो रहा हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है।
बिकॉज ये क्रिया प्रेजेंट में हो रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और उसके साथ इंग आता है। तो यहाँ आई के लिए हैव बीन आ रहा है और टीच के साथ इंग टीचिंग आ रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, मैंने अपना खाना खा लिया है। मैंने अपना खाना खा लिया है। अब यहाँ पे कार्य खाना खाना है और मैंने अपना खाना खा लिया है मीन्स क्रिया या कार्य हो चुका है। यहाँ पे जब कोई क्रिया या कार्य हो चुका होता है तो वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस का होता है और यहाँ पे क्रिया या कार्य हो चुका है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जहाँ आई है इसके साथ हैव आ रहा है और ईट की V3 ईटन आ रही है। आई हैव ईटन माई फूड। वह मशीन पर काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग ऑन द मशीन। और जब कोई क्रिया या कार्य हो रहा होता है, हो रहा था या हो रहा होगा, तो वो सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का होता है। यहाँ पे क्रिया या कार्य है, मशीन पर काम कर रहा है, ये कंटिन्यूस टेंस है। बिकॉज है प्रेजेंट की बात है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम और आर के साथ, इज और एम और आर के साथ वर्ब की V1 और उसके साथ इंग आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, उसके साथ वर्ब की V1 प्लस इंग आ रहा है। ही इज वर्किंग ऑन द मशीन। वह मशीन पर काम कर रहा है। ही इज वर्किंग ऑन द मशीन। हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। तो यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी थी, यहाँ पे जो क्रिया है ट्रेन निकल चुकी थी, ये क्रिया है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा तो वो परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे ट्रेन निकल चुकी थी मीन्स ये परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट की बात है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की V3 आती है, थर्ड फॉर्म आती है। लीव लेफ्ट लेफ्ट होता है, V2 लेफ्ट और V3 भी लेफ्ट होता है। लेफ्ट यहाँ पे V3 है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। ट्रेन निकल चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे है। जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ क्रिया क्या है, मैं एक किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ रहा यहाँ पे क्रिया है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है, जहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पे मैं एक किताब पढ़ रहा था मीन्स ये कंटिन्यूस टेंस है और पढ़ रहा था पास्ट की बात है और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर्क के साथ V1 प्लस ING इंग यूज होता है। यहाँ आई वाज आ रहा है, रीड के और रीड के साथ इंग आ रहा है। आई वाज रीडिंग ए बुक व्हेन ही अराइव्ड। जब वह आया तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई वाज रीडिंग ए बुक व्हेन ही अराइव्ड। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। यहाँ पे क्रिया कपड़े पहनना है। यहाँ पे क्रिया कपड़े पहनना है और कपड़े पहनने की ट्रांसलेशन वियर होती है। हमने पहले पढ़ा है कि जब कोई कार्य या क्रिया हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। अगर कोई क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा तो वो परफेक्ट टेंस होता है। अगर कार्य या क्रिया ना हो रहा है, ना हो चुका है, ना हो रहा था, ना हो चुका था, ना हो रहा होगा, ना हो चुका होगा, अगर कार्य और क्रिया ऐसी है तो वो इंडेफिनिट टेंस होता है। जहाँ हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। कपड़े पहनने की क्रिया ना अभी हो रही है, ना हो चुकी है, तो ये इंडेफिनिट टेंस है। और कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं ये प्रेजेंट की बात है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यूज होती है। यहाँ वियर V1 है, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ इन विंटर। हम कल सुबह क्रिकेट खेल रहे होंगे। हम कल सुबह क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग टुमारो। यहाँ क्रिया खेल रहे होंगे, यहाँ क्रिया खेल रहे होंगे है और खेल रहे की ट्रांसलेशन प्लेइंग होती है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा तो वो कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ क्रिकेट खेल रहे होंगे, कार्य हो रहा होगा, ये कंटिन्यूस टेंस है। और खेल रहे होंगे ये फ्यूचर की बात है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी प्लस V1 और प्लस ING इंग आता है। हम कल सुबह क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। यहाँ पे हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। आवर टीम हैज़ वन द मैच। इस सेंटेंस में क्रिया जीत लिया है। इस सेंटेंस में क्रिया जीत लिया है। वन यहाँ पे वर्ब है, वन यहाँ पे विन की V3 है। विन की V2 1 होती है और V3 भी 1 होती है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो चुका हो चुका था और हो चुका होगा तो वो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पे मैच जीत लिया है, ये प्रेजेंट की बात है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। यहाँ आवर टीम के लिए हैज़ आ रहा है और विन की V3 1 आ रही है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है। आवर टीम हैज़ वन द मैच। तान्या जून तक अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर चुकी होगी। तान्या विल हैव कंप्लीटेड हर बैचलर्स डिग्री बाई जून। यहाँ क्रिया पूरी कर चुकी होगी, यहाँ क्रिया पूरी कर चुकी होगी और इसके लिए वर्ब विल हैव कंप्लीटेड है। और जब कोई क्रिया या कार्य हो चुका है, हो चुका था और हो चुका होगा तो वो परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पूरी कर चुकी होगी है, ये फ्यूचर की बात है तो ये यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आती है। यहाँ तान्या के लिए विल हैव और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म V3 है। तान्या जून तक अपनी स्नातक की डिग्री पूरी कर चुकी होगी। तान्या विल हैव कंप्लीटेड हर बैचलर्स डिग्री बाई जून। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।